हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। सो मैंने एक छोटू सा शॉर्ट डाला था, लबूबू शॉर्ट, जिसमें हमारी लबूबू अपी की स्माइल इतनी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल लबूबू के जैसी। आप लोगों को पसंद आया है। आप लोगों ने मुझे उसमें सजेस्ट किया है कि मैं एक पॉडकास्ट भी लेके आऊँ, तो हियर आई एम। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पिज़्ज़ा की इंगेजमेंट हो रही है, पिज़्ज़ा की शादी होने वाली है, ये वो बहुत सारी बातें उड़ रही हैं, इसी वजह से ये सारे के सारे मौदाहा जा रहे हैं। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि जनाब और मैडम कभी किसी के लिए कुछ करते नहीं है, एफर्ट्स ज़्यादा लेते नहीं है रिश्तेदारों के लिए। ये बात तो फैक्ट है, राइट? जब तक इनका खुद का पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं होता है। और आपको लगता है कि पिज़्ज़ा का रिश्ता पक्का होना, पिज़्ज़ा की इंगेजमेंट होना जनाब और मैडम के लिए, बिकॉज पिज़्ज़ा है ये पिहान नहीं है, इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि वो उसमें शिरकत करेंगे। वी सिर्फ व्यूज़ का मामला होगा तो करेंगे, अदरवाइज इतना पर्सनल अटैचमेंट उनका है नहीं। ये जो बात उड़ रही है, चल रही है, मुझे नहीं पता कहाँ से उठी है, बट अभी भी ये बात रिश्तेदारों में नहीं है कि उसकी इंगेजमेंट हो रही है। अगर कि कोई लड़का दिखाई हो रही है या मतलब लड़का लड़की को दिखाया जा रहा है, फैमिलीज़ मिल रही हैं, तो जब तक वो पक्का खुद से डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक बाकी लोगों में ये बात नहीं आएगी। एंड ये भी उनके लिए कंटेंट है। अगर किसी ने बताई है, ये इंटरनल न्यूज़ है, तो किसी बहुत ही अंदर के बंदे ने बताई है, क्योंकि ये किसी रिश्तेदारों में भी बात नहीं है अभी। तो गाइज़, अभी पिज़्ज़ा का जैसे आप बोल रहे हो कि उसके अपर लिप्स एंड उसके आईब्रोज फर्स्ट टाइम बनवाई हैं और इस तरीके का है, और पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये लोग जा रहे हैं। तो मैं बताती हूँ ये लोग मेनली क्यों जा रहे हैं। तो जो हमारी चालू अप्पी हैं और उनकी पूरी फैमिली है, जिसमें अम्मी और पेटी खाला और नानी आते हैं, क्योंकि चालू अप्पी की फैमिली अलग है और जनाब की फैमिली अलग है। जिन लोगों की चालू अप्पी फाइनेंशियली जिम्मेदारी उठा रही है और थोड़े बहुत गिफ्ट्स देती है, उनको चालू अप्पी कंटेंट बना के रखती है। लेकिन जो जनाब की जिनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, वो जनाब का कंटेंट है। जैसे पिहान हो गया, मैडम की मम्मी हो गई और जनाब के पापा हो गए, वो जनाब की फैमिली अलग है, चालू की फैमिली अलग है, बेस्ड ऑन द कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अभी ये सारे के सारे मौदाहा जा रहे हैं और मैडम अपनी मम्मी को भी शायद लेके जा रही है। तो क्या पर्पस है? तो जनाब ने पहला पर्पस बताया कि उनको अपने बड़े पापा के लड़के का वलीमा अटेंड करना है, रिसेप्शन जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो पापा को अटेंड करवाएंगे। एंड दूसरा रीज़न ये है कि इनको अपने बच्चों का फंक्शन करना है, चालू अप्पी एंड जनाब, इनको अपने बच्चों का अकीका करना है। ये मतलब पता चला है। तो अकीका क्या होता है? बड़ी सेरेमनी होती है, बच्चे के लिए की जाती है। जब बच्चे पैदा होते हैं, कोई लोग 6 दिन बाद करते हैं, कोई लोग कुछ साल बड़ा जब बच्चा हो जाता है उसके बाद करते हैं, इस तरीके से। तो सब लोगों को बुलाया जाता है। तो जनाब ने सोचा होगा कि चालू अप्पी कर रही हैं, चालू अप्पी अम्मी को ले गई हैं, सबको ले गई हैं, और उसके चालू अप्पी के बच्चे के अकीके में, क्योंकि जो अकीका होता है बच्चे का बहुत मेन फंक्शन होता है। अगर लड़की के मायके से उसके मायके वाले, मतलब उसके माँ बाप अटेंड ना करे, भाई बहन अटेंड ना करे, तो मतलब बड़ी बात हो जाती है। तो जनाब को एक प्रेशर आया होगा, जनाब ने सोचा लगे हाथ अपने बच्चे का भी कर देते हैं, और जाना तो पड़ेगा ही। तो इस वजह से एंड व्यूज़ की भी काफ़ी मार इनको पड़ रही है, मतलब ड्रॉप होते जा रहे हैं। और जनाब ने सोचा कि जब ये मौदाहा जाएगी, फ़नी के दादा का फातिहा है, वो भी एक इनके लिए इवेंट है। मतलब इन लोगों को तो सारे इवेंट मोनेटाइज करते हैं ना, चाहे किसी का फातिहा हो, किसी की मन्नत हो, किसी की शादी हो। ये मेनली ये वाले फंक्शंस तो मुझे पता है होने हैं। बाकी पिज़्ज़ा के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको क्यों बोलूँ? जब मुझे कंफर्म होगा तो मैं बताऊँगी। देन क्या होता है ना, जब बात चल रही होती है कि देखेंगे, दिखाएँगे, तब तक वैसे भी ये बात बहुत इंटरनल होती है। मतलब जब रिश्ता पक्का हो जाता है, तभी रिश्तेदारों को पता लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब मैंने बता दिया है बच्चों का अकीका होना है, बच्चों का फंक्शन होना है, तो चालू अप्पी जनाब एक काम करो, अपनी ट्रिप बर्बाद कर दो। मेरे बोलने से अब मत करना, बिल्कुल अपोज़िट काम करना, और बिल्कुल बड़े पापा की रिसेप्शन बच्चे का अटेंड करके वापस मुंबई चले जाना। है ना? अपनी ट्रिप बिल्कुल कैंसल कर दो, खल्लास कर दो। मैडम, तुम अपने बच्चे का फंक्शन करोगी, तुम्हें नहीं लगता कि नानू को अटेंड करना ज़रूरी है? देखते हैं मैडम अपने पापा को लेके आती है कि नहीं लेके आती है। मतलब उनको नाराज़ तो बहुत किया है, उनका दिल भी बहुत दुखाया है, लेकिन उनके पापा क्या है ना, थोड़ा-सा ईगो दिखाते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि मैं यहाँ अकेले हूँ, बाकी 2 बेटियाँ मेरी बाहर हैं, यही लोग हैं जो मुझे थोड़ा वक़्त बेवक़्त पूछ सकते हैं, और कोई मेरा कहाँ है अपना। बाकी मैडम के ननिहाल वाले, दधियाल वाले, ये तो हमने कभी देखे ही नहीं। जैसे मतलब मैडम के मम्मी-पापा आसमान से टपके थे, पता ही नहीं चला क्या है, कहाँ है सब। मुझे 2-3 पॉइंट्स और ज़्यादा हाइलाइट करने हैं। मतलब ये जो चालू अप्पी है, ये सिर्फ़ चालू नहीं है, सिर्फ़ कनिंग नहीं है, ये अब स्कैमर बन चुकी है। ये अब लोगों के साथ स्कैम कर रही है, लोगों को मतलब लिटरली उल्लू बना रही है, सरेआम, दिन दहाड़े। इसने क्या बोला था, एक सड़ा-सा ग्रे कलर का फैब्रिक ले आई थी। मतलब ग्रे कलर कितना डल होता है, और वो कोई क्लासी ग्रे कलर नहीं था, वेलवेट का ग्रे कलर था, और उसमें एक जो कोई कलर कॉम्बिनेशन अच्छा जा भी नहीं रहा था, वैसा दुपट्टा वेलवेट का मैच करके ले आई। बोली फ्रेंड्स, ये हम शादी में पहनेंगे। और उसमें इसने बहुत ज्ञान दिया था, फ्रेंड्स आप लोग सोचेंगे पहले से दिखा दिया, अब शादी में कोई नई बात नहीं रहेगी, कोई और बनवा लेगा, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, चलता है। और इसने शादी में कैसे कपड़े पहने? एक तरफ आप वो ग्रे फैब्रिक वाला सूट रखिए, और एक तरफ जो इसने पहना है वो वाला सूट रखिए।
दूर दूर तक कोई मेल कोई मैच नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि ये इसने इसने पूरा स्कैम किया, पूरी कलाकारी करी, लोगों को उल्लू बनाया, इसने जानबूझ के सड़ा सा सूट चूज किया जिससे कि लोग कमेंट करें, लोग बताएं कि ये तो बहुत उसमें एक गंदा सा नेक पे पैच लगाना था, है ना, वो जो गला बनाना था वो कितना घटिया सा, बिल्कुल सस्ता सा था। देन उसके बाद जस्टिफाई कर रही है, फ्रेंड्स हमने फिर मुझे ये सूट दिखा, ये सूट अच्छा लगा। जब तुम इतना लोगों को ज्ञान दे रही थी, बता रही थी कि कोई बात नहीं फ्रेंड्स, पहले से देख भी लेंगे, कोई बना लेगा सेम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे मतलब इसको जरा सा भी ये गवारा नहीं है कि कोई चालू अप्पी के आसपास भी आ जाए, किसी के इतने सब्सक्राइबर्स हो जाए, कोई इसके जैसे तरक्की कर जाए, कोई इसके जैसे सूट पहन ले। लेकिन चालू अप्पी, जो सूट तुम पहनोगी और जो सूट कोई दूसरा पहनेगा फिर भी तुम पे नहीं खपेगा और दूसरा इंसान अच्छा लगेगा। इट्स अ फैक्ट कि ये कुदरती होता है कि कौन क्या पहन के किसके ऊपर कितना खिल रहा है, कौन हीरे मोती भी पहन ले, बिल्कुल एलिजाबेथ क्यों ना बन जाए, ऐसा गेटअप क्यों ना कर ले, फिर भी वो गंवार और अनक्लासी ही लगेगा। वाई आई एम टेलिंग दिस कि तुम्हें मतलब अपना सूट नहीं दिखाना, छुपा के रखना है, सरप्राइज देना है, लिटरली ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारा कॉपी करे ना करे फिर भी वो तुमसे अच्छा ही दिखेगा। देख लो ना, शादी में और भी रिश्तेदार आए हुए हैं, सिंपल सूट भी जिन्होंने पहना है वो कैसे दिख रहे हैं, और तुम अपने आप को देखो, अपनी टोली को देखो, जो पूरी टोली तुम्हारी है, देखो ऐसा लग रहा है शादी में नाचने वाले बुलाए हैं। तुम लोगों ने अपने आप के अनहेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को इतनी प्रायोरिटी दी है, अपने आप की केयर वेयर तुम कुछ भी नहीं करते हो। बस तुम चाहते हो कि अब तुम महंगा महंगा सूट पहन लो तो तुम अच्छे लगने लगो, ऐसा नहीं होता है। तो इसने लिटरली 2-3 व्लॉग जो ये निकाले हैं, फ्रेंड्स हम लेने गए, फ्रेंड्स इस तरीके का वेलवेट का फैब्रिक नहीं मिला। आपको लगता है मुंबई में उस कलर का, जिस कलर का इसका दुपट्टा था वेलवेट का, उस कलर का फैब्रिक मिला ही नहीं होगा प्लेन। और नहीं भी मिला होता तो तुम डाई करा लेती। तुम तो ये डाई कराना, ये सब कराना, ये सब तुम कराती ही हो। कितना टाइम लगता है? तुम तो तमिल भाई को एक दिन पहले ही देते हो, वो सिल के दे देते, पूरी रात बेचारे लगे रहते होंगे। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं, हर से काम निकालना, देर देर रात तक जगाना, फालतू और टाइमिंग्स में काम निकालना। इसने जब सूट लेके भी आई है ना, जो कि फ्रेंड्स इसको बनवाएंगे, इसने खोल के दिखाया ही नहीं, इसने आपको आइडिया ही नहीं लगने दिया कि ये सूट किस टाइप का है। तो कितना इसने सूट के बेसिस पे लोगों को स्कैम किया है, उल्लू बनाया है। वहीं दूसरी तरफ जो मैडम है वो भी सस्ते सस्ते चीप क्वालिटी के इयररिंग्स ला करके लोगों को उल्लू बना रही है, इतने महंगे महंगे बेच रही है। ये वही लोग हैं जिनसे तुम कहते हो हमारे लिए दुआ करिए, जिनसे तुम कहते हो कि आप हैं तो हम हैं, आपकी वजह से हम हैं। अब तुम व्यूज से तो उन लोगों को उल्लू बना के, स्क्रिप्टेड व्लॉग बना करके, झूठी झूठी लाइव दिखा के तो उनका तुम मतलब उल्लू बना ही रहे थे, लेकिन अब तुमने उनको पैसे से भी उल्लू बनाना शुरू कर दिया है। मतलब 150, 200, 250 की चीज को तुम हजार हजार की चीज करके कैसे बेच सकते हो? उसके बाद कह रही ये तेल लगा लेना, वो तेल लगा लेना, बालों में ये वो। अब इतने शिद्दत से, इतना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के जो तुम प्रमोशन करके इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देती हो किसी भी रैंडम ऐरे गहरे प्रोडक्ट का जो तुमने यूज किया भी नहीं है, लेकिन उतना शिद्दत से प्रमोशन तुम आपस में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के बिजनेस का क्यों नहीं करते? चालू अप्पी तुम्हारे सूट्स की इतनी तारीफ क्यों नहीं करती जितनी बाकी ब्रांड कोलेब्रेशन में करती है? तुम क्यों नहीं उसके रेस्टोरेंट की इतनी तारीफ करती, उसके रेस्टोरेंट के खाने की तारीफ नहीं करती, बार बार जाती नहीं हो? तो मतलब तुम दिल्ली जाके वापस आ गई, लेकिन तुमने गवारा नहीं सोचा, तुम्हें मतलब इतनी तकलीफ होती देख करके। हाँ, चालू भी तुमको नहीं ज्यादा भाव डाल रही है आजकल, वो सोच रही है मेरा टाइम आ गया है, अब भाभी का डाउनफॉल आ रहा है, मैं फिर भी भाभी से आगे हूँ। जनाब का तो भैया, जनाब जब रिसेप्शन में बैठे भी है ना तो ऐसे करके बैठे हुए हैं, ऐसे मतलब जैसे है साला अमिताभ बच्चन है ये। मतलब ये बंदा आज तक एक सीरियल भी ऐसा नहीं दे पाया जो इसके नाम से जाना जाए। आप बताओ, कोई एक ऐसा सीरियल बताओ जिसमें जनाब की एंट्री रिप्लेस ना की गई हो और जनाब के नाम से वो सीरियल जाना जाता हो। कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये जो चालू अप्पी हैं और जनाब हैं, इनको इतना ऑब्सेशन है अपनी फैन फॉलोइंग दिखाने का कि ये लोग बिल्कुल ऐसे देखते रहते हैं कि कोई हमारे पास आ रहा है तो हम झट से कैमरा लेकर के दिखा दें कि हाँ हमसे लोग मिल रहे हैं, हमारी इज्जत है, हमें लोग जानते हैं, हम फेमस हैं। ऑब्सेशन है इनको। इस तरीके का ऑब्सेशन मैडम को नहीं है, लेकिन जनाब और चालू को बहुत है कि हम दुनिया को दिखाएं कि हमारे फैंस हैं। देन मुझे एक बात और करनी थी, ये क्या बोल रही थी, पापा के लिए जैकेट लेनी है, पापा के लिए जैकेट। इसको पूरे मुंबई में पापा के लिए जैकेट ही नहीं मिली। आप देखो कि इसकी फैमिली देखो, मतलब जो चालू है, इसकी जो पेटी खाला है, इसकी जो माँ है, और फनी की फैमिली देखो। उन लोगों को जब तुम शादी में लेके जा रहे हो और वो फैमिली तुम लोगों के लिए एक ही है, क्योंकि तुम मैं खुश हूँ, मेरे माँ बाप खुश है, मेरा सब खुश है, सब खुश है, फ्रेंड्स हम सबका ध्यान रखते हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों लग रहा है? और ये जैसी मौदाह जाती है तो तुम 4 दिन बैठ के उनके साथ खाना नहीं खा सकती हो, उनके साथ थोड़ा टाइम नहीं स्पेंड कर सकती हो, बच्चे को नहीं उनके साथ में टाइम स्पेंड करने दे सकती हो? मतलब ये जो फनी है ये आसमान से तो टपका नहीं है, इसके माँ बाप नहीं पैदा किया है ना। मतलब उनको कुछ भी ना मिले
तुम उन पहले तो फिर भी वो सऊदी में जब जॉब करता था तो अपने घर वालों को पैसे भेजता था, उसके घर वाले इज्जत से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। इससे शादी करके तो उनके बिल्कुल हाल बेहाल कर दिए हैं। और यही एक रीजन था कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे कि इससे शादी हो, क्योंकि उनको इनकी हिस्ट्री पता थी। जो भी इंसान इनको पर्सनली जानता है, जिसको भी आइडिया है कि ये लोग कैसे हैं, वो कभी नहीं चाहेगा इनसे रिश्ता करने का। इसीलिए पिज़्ज़ा का भी मुझे पता नहीं लग रहा है कौन है, किसने रिश्ता भेजा है, क्योंकि जो लोग इनको थोड़ा भी पर्सनली जानेगा तो वो तो मुश्किल ही है। लेकिन अगर भेजा भी है तो आप समझ सकते हो किस चीज़ के चलते भेजा होगा, किस लालच में भेजा होगा। पिज़्ज़ा को कौन क्यों रिश्ता भेजेगा? मतलब आई वांट टू आस्क दिस रीज़न। तो कभी भी लड़कियों को लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लालच की वजह से तुमसे रिश्ता कर रहा है तो ना तो प्यार होगा, ना तो इज्जत होगी, ना तो इंपॉर्टेंस होगी। बस जब तक तुमसे बेनिफिट मिलेंगे तब तक ही तुमको एंटरटेन किया जाएगा, कुछ समझा जाएगा, और नहीं मिलेंगे तो तुम्हें बस उल्टी सीधी बातें बस सुननी पड़ेंगी। ये मतलब मौदहा में उतरते ही सबसे पहले तो इसने लहर को पकड़ा और लहर का थंबनेल लगाया, लहर को 2 जोड़ी कपड़े दिलाए। जब तुम शादी के लिए सबको कपड़े दिला रही थी तो उसको क्यों नहीं दिलाए? उसको तो पुराने कपड़े पहन के जाने पड़े शादी में, ठीक है। और लहर को ले जा करके प्लॉट में उसी के पापा को एक तरीके से टॉन्ट मार रही है, अब फ्रेंड्स अच्छा है, अब फ्रेंड्स बच्चा है। और ये कैसी लड़की है? इसको पता है कि इसके पापा की बेइज्जती हो रही है, उनको पुट डाउन किया जा रहा है। मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है इसको। अभी आइडिया नहीं है लहर को कि ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए उससे प्यार से बात कर रही है, वरना ये बिल्कुल भी किसी को एंटरटेन ना करे। आपने देखा ये फुकसानाबाजी से अभी ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि उन्होंने भी चैनल बना लिया, उनका भी कंटेंट वो मौदहा के दूसरे क्रिएटर्स के साथ जा करके बना रही है रील्स के। वो भी तो चाहती है ना वो आगे बढ़े, फेमस हो जाए, लेकिन ये एक बार भी नाम नहीं लेती। और वहाँ पे जा करके नूर का प्रमोशन कर रही है, नूर हम तो चाहते हैं सब आगे ही बढ़े, सब मेहनत करें। तुम बिल्कुल नहीं चाहती सब आगे बढ़े, तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती। नूर का तुम इस्तेमाल कर रही हो, क्योंकि पता है नूर एक स्पेशल गर्ल है, तो तुम्हें पता है उसकी सिंपैथी तुम्हें मिलेगी कि कितनी अच्छी है, कितना सबका ख्याल रखती है, कितना प्रमोट कर रही है उसको। नूर जैसे लोगों को मैं तो बोल रही हूँ बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। चालू अप्पी ने भले ही अपने बेनिफिट के लिए किया हो, लेकिन किया है, अच्छा किया है। बट ये जो डायलॉग मारती है ना कि हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उल्टा सबको काटती है, उल्टा सबका रास्ता ब्लॉक करती है। जो फनी के मम्मी पापा हैं, आप देखो शादी में उनसे कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, बस कैमरे के लिए थोड़ा सा मिलते हैं, ग्रीट करते हैं एक दूसरे से, बाकी वो अलग 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 अलग। उसकी मॉम का ये बोल रही है उनको वॉमिटिंग हो गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन नेचुरली भी आप देखो उनके चेहरे पे धीरे धीरे उदासी आती जा रही है, क्योंकि कोई इंसान बुढ़ापे में अकेले रहेगा तो उदासी आ ही जाएगी। खुश हूँ, मेरे माँ बाप भले ही खुश नहीं है, लेकिन मैं तो खुश हूँ, मुझे खुश रहना है। मतलब उसका वही है कि मुझे अपनी लाइफ देखनी है, मुझे अपनी खुशी देखनी है। उसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि उसके माँ बाप को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। और कोई लड़का होगा, थोड़ा बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना, माँ बाप की इज्जत करता होगा, मोहब्बत करता होगा, तो स्टैंड लेगा कि नहीं, जितने दिन तुम मौदहा में हो तुम उनके साथ वक्त बिताओ, उनको थोड़ा सा टाइम दो। अब बच्चा भी है उनके लिए, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा नहीं करना ना, तुम तो सारे टाइम वहीं मुंबई में ही रहते हो। लेकिन अगर तुम साल 2 साल में या 6-7 महीने में कुछ दिन के लिए आते हो, तो क्या वो डिजर्व नहीं करते कि उनके साथ टाइम स्पेंड करा जाए? मतलब तुमने उनका लड़का तो उनसे ले ही लिया है, और फिर जब आओ तो टाइम भी नहीं स्पेंड करो उनके साथ। उनको कोई इंपॉर्टेंस तो खैर दे दी ही नहीं जाती है। लेकिन पता है वो लोग अब लालची भले ही हो गए हो, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मतलब रोक लगाई कि ये रिश्ता ना हो पाए। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि ये रिश्ता ना हो पाए, क्योंकि सब पिटारा का जानते थे ना। जब देखो अम्मी जान आई, अम्मी आई, लेकिन अम्मी अपने ससुराल नहीं गई, कहीं नहीं गई। ये क्यों नहीं अपने ससुराल गई? किसी से मिलने क्यों नहीं गई? शादी में ही सबसे पहले देखिए मेरी ददिहाल की फैमिली। मतलब तुम्हें 4-5 साल लग गए पूरे ददिहाल की फैमिली दिखाने के लिए। तो मतलब इसीलिए उन्होंने बेचारों ने कहना भी शुरू कर दिया है, फनी के मम्मी पापा ने, कि अब तो लड़का भी हमारे हाथ से चला गया है, इवन वो भी हमारी नहीं सुनता है। और ये जो माथा चूमा जा रहा है, आपने देखा, ये एक्टिंग है क्लियरली, क्योंकि कोई हाल चाल नहीं पूछा और बेटा आ गए कैसे, कुछ नहीं। उनको बेचारों को एक्टिंग करनी पड़ती है फोर्सफुली। क्या करें, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में मजबूर है इंसान। बट गाइज अब बहुत ज़्यादा खींचमतान मच चुकी है। अब व्यूज़ के चक्कर में मतलब फैमिली के अंदर ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। चालू का जो कंटेंट होगा वही जनाब को कंटेंट बनाना है। अभी चालू को अपने बच्चे का अकीका करना है तो जनाब भी कर देंगे। चालू को अब जनाब अगर ट्रिप पे जाएंगे, मन्नत मांगेंगे तो चालू भी मन्नत मांगेगी। चालू शादी में जाएगी तो जनाब भी शादी में जाएंगे। वैसे जनाब भले किसी को ना पूछे, अच्छा ये लोग शादी में जा रहे हैं, लेकिन जब इनके घर में कोई मर जाता है तब उसको एक कॉल करके पूछते नहीं है। मतलब सिर्फ शादी में ही जाना और कंटेंट बनाना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इनमें से कोई भी होगा ना, कल को टपक जाएगा, इनको कोई मतलब ही नहीं होगा। जनाब बोले पापा को शादी में लाना जरूरी था, तो जब पापा की बहन के हस्बैंड मर गए तो जरूरी नहीं था पापा का बात कराना। तो गाइज वहाँ व्लॉग नहीं बन पाता, पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए नहीं जाते हैं।
और भाई इनका तो पहली बार इतने साल बाद पहली बार, उतने साल बाद पहली बार, यही नहीं खत्म हो रहा। इनको हर व्लॉग में ये नैरेटिव सेट करना है कि ये चीज़ हम पहली बार कर रहे हैं। अब वो कोई भी पकड़ के क्यों ना सेट कर दें। मैडम नहीं गई रिसेप्शन में, मैडम फेस ही नहीं करना चाह रही होगी कि चालू को एक जगह इवेंट पे, क्योंकि सब लोग चालू के पास जाएंगे, चालू से मिलेंगे, मैडम से भी मिलेंगे। मुझे तो लगता है मैडम से लोग ज़्यादा मिलते, मैडम की ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती। ये चालू जहाँ पे, ये चालू खुद नहीं चाहती कि इसके इवेंट में जनाब और मैडम आए, इसीलिए खुद उनको अच्छे से इन्वाइट नहीं करती इज्जत से। ये सोचती है सारी लाइमलाइट मेरे ऊपर ही रहे। गुड़िया का तरन्नुम सूट बन चुका है, मतलब तुम्हारा कब से लॉन्च हुआ है, अब जाके तुमने अपनी गुड़िया का तरन्नुम सूट बनाया। तुमने कितना भी तरन्नुम सूट उसके लिए बना दो, वो तंबू सूट ही लगेगा पहन के। मतलब मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरी कोई क्लोथिंग लाइन या पर्सनली, तो मैं कभी नहीं चाहती कि उसको डब्बा पहन करके प्रमोट करे, क्योंकि ये बंदी अच्छे से अच्छे कपड़े को खराब दिखा सकती है। और हाँ, नानी को बैक टू उनके घर पटक दिया गया है। नानी को ना तो शादी में लेके जाया गया, वैसे तो नानी तुम्हारे खुशामदीद की ओपनिंग में भी आ सकती है, दिल्ली तक ट्रैवल कर सकती है। वैसे तो नानी तुम्हारी है ना यहाँ मौदहा भी आ सकती है, मन्नत भी मांगने जा सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन अब जब वहाँ पे शादी में तुम्हें ले जाना होता तो तुमने नहीं उनको लेके गए। कौन लेके जाए, जिम्मेदारी है। उस टाइम हम लोगों ने इतना फोर्स किया ना, इसको जबरदस्ती नानी को लेके जाना पड़ा। और नानी कितना इसके ब्लॉग में आती है, लेकिन अब चुकैया के ब्लॉग में आना चाहिए। अब वो यहाँ आ गई हैं तो अब चुकैया के ब्लॉग में आना चाहिए उनको, लेकिन नहीं आएंगी क्योंकि इसका प्रेशर रहता है। वैसी लहर देखो, इसके आते ही लहर इसके ब्लॉग में आ गई, लेकिन वो चुकैया वहीं सामने सामने रह के ब्लॉग बना रही है, लेकिन एक बार भी उसके ब्लॉग में नहीं आती। ये जो सारा कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ये चालू का है, ये इंडिविजुअली इन लोगों का नहीं है। इन लोगों का प्रेशर रहता है, हम तुम्हें अगर पाल रहे हैं, रख रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स तुम्हें हमसे मिल रहे हैं, तो हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें किससे रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना है। ये लोग लिटरली खून के रिश्ते तोड़वा देते हैं। तो तुम कितनी भी अल्लाह ताला से दुआ कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें ऐसी मार पड़ेगी तुम समझ नहीं पाओगी। तो चालू अपनी एक स्टोरी शेयर कर दी, जहाँ पे ये था कि माँ बाप बच्चे के अगर पैसे नहीं देते तो उनकी कदर नहीं करते। ये तुम किसके लिए शेयर कर रही हो? ये तुम सबसे ज्यादा अपने लिए शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी माँ अगर तुम उन्हें कुछ नहीं दोगी तो तुम्हारी कोई कदर नहीं करेंगी। जैसे वो पहले नहीं करती थी, तुमसे लड़ती थी, जनाब को बिल्कुल सर में चढ़ा के रखती थी, जनाब का फेवरेट खाना बनाती थी, जनाब को इज्जत मिलती थी, और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। तो ये तुम्हारे माँ बाप पे सबसे ज़्यादा लागू बैठता है, तुम्हारी नानी पे बहुत ज़्यादा लागू बैठता है। उनको जो पालेगा बस वो उसी को दुआ देंगी, बाकी वो किसी से नहीं मिलेंगी, बाकी तुम्हारे कहने पे वो चलेंगी। तो ये जो कह रही है कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, कुछ नहीं, ये तुम भूल जाओ कुछ माँ बाप कैसे होते हैं कैसे नहीं। तुम अपने माँ बाप की बात करो, तुम्हें अच्छे से पता है। और तुम्हें फ़नी के माँ बाप भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं कि जब तक तुम उनको पैसे से करोगी तब तक तुम्हारी इंपॉर्टेंस है, थोड़ी बहुत तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत कैमरे पे दिखा देते हैं, वरना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तो गाइज, ये जो सूट वाला है इस पे आप गौर करिए। इसको हम चालू और कनिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम स्कैमर बोलेंगे। इवन मैडम भी स्कैमर बनती जा रही हैं। और जनाब इस चीज़ को बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, आज अलहमदिल्ला फर्स्ट एसी में जा रहे हैं पापा को लेके। पहले है ना जनरल में जाते थे, खड़े खड़े आते थे। तो भाई तुम फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हो तो तुम्हारे पापा भी फर्स्ट एसी में ही ट्रैवल करेंगे ना। और ये लोगों ने इतना बड़ा ये हवा क्या बना दिया है, राजा बेटा राजा बेटा। मतलब क्या करें, अपने माँ बाप को सड़क पर फेंक दिया जाए? मतलब ये लोग फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, ये लोग अच्छे से रह रहे हैं, तो अपने माँ बाप को अपने साथ वैसे नहीं रखें। और वैसे क्या भाई, अम्मी को जब उसने सोफा दिया है तो पहले इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया, तब वो सोफा नीचे गया है। तो अपने इस्तेमाल करी हुई चीजें अपने माँ बाप को ये लोग देते हैं, फिर भी तुम राजा बेटा। वो बिल्कुल बेवकूफ़ ऑडियंस है मेरे हिसाब से। मैं उनको इनोसेंट भी नहीं बोलूंगी, मैं उनको बेवकूफ़ बोलूंगी, क्योंकि जिसको बिल्कुल खुल के उल्लू बनाया जा रहा हो, साफ साफ सब कुछ दिखने के बावजूद भी, या तो ये पेड कमेंट्स हैं, पीआर को इन्होंने अपना चलाया हुआ है, वरना कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। अब अम्मी को खुशी लगी, अम्मी को कुछ नहीं मिलता, कम से कम यूज़ कराओ मिला, अम्मी बहुत खुश है, अम्मी बहुत खुश है। अम्मी तो बिल्कुल अप्सरा बन गई है, एंड अम्मी की बेटी बिल्कुल छिला हुआ अंडा, चालू अप्पी, लबूबू लबूबू। सो गाइस, जो चालू अप्पी हैं वो मौदहा जाने से पहले च्यूटीज ज़रूर जाती हैं, क्योंकि वहाँ से इनको ड्रिप्स लगवानी होती है गोरे होने की। येस, आई गॉट टू नो दिस फ्रॉम वन ऑफ देयर एक्स एम्प्लॉयज़ इन क्यूटीज़। उन्होंने मेरे को बताया कि ये, और जब भी जाती हैं कोई भी ट्रीटमेंट के पैसे नहीं देती, बिल्कुल फ्री में सारे ट्रीटमेंट करवा के आती हैं, एंड उसका प्रमोशन कर देती हैं। इसीलिए ये लोग पेटी खाला पिज़्ज़ा को नहीं लेकर के गई। देखो ना, वहाँ के उसको पार्लर में जाके उसके अपर लिप्स बना दिए। जब उसको इतना पेन हो रहा है तो तुम उसका लेज़र से नहीं करवा सकती थी? अपना तो तुम लेज़र से करवाती हो, उससे सारा काम करवाती हो, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि चालू इनको फैमिली मेंबर कंसिडर करती नहीं है। ये लोग लिटरली सर्वेंट्स ही हैं। गाइज, हम लोगों का भी बहुत जल्द मौदहा जाने का प्लान बन रहा है, तो क्या आपको मौदहा के व्लॉग्स चाहिए? तो फिलहाल ये सब नहीं करती हूँ, फैमिली व्लॉगिंग एंड ऑल। आप लोगों को जो पसंद है मैं वही दिखाती हूँ, वही बोलती हूँ, वही करती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मौदहा के व्लॉग्स दिखाए जाएँ आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।